रुक जाइए, बिना कारण के इस घंटे को मत बजाइए। ये समय बताने वाला घंटा है ना? नहीं सर, इसका उद्देश्य अलग है। इस गांव में कोई भी आधी रात के समय इस घंटे का इस्तेमाल कर सकता है। घंटे बजाने वाले का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, उसका समाधान करने के बाद ही घर वाले खाना खाते हैं। ये खानदान से चली आ रही परंपरा है जो अभी भी जिंदा है इस ज़माने में, अभी भी। हाँ सर, ज़माना बदल गया तो भी ये गांव कामाक्षीपुरम के लोग जमींदार को देवता जैसे मानते हैं। अभी भी लोग इस घंटे को बजाते हैं क्या? हाँ बजाते हैं। ये घंटा बजाने वाली कहानी सुनाए तो आपको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। पिछली बार घटी एक घटना से अभी के जमींदार के साथ संबंध है। नरसिम्हा मडियार की कहानी। इस गांव के साथ ही रहने वाले हैं। चिंदबरम अभी रहे जमींदार ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जो समय पर पैसा लौटा नहीं पाया और जमींदार के वक्त मांगता गया। वैसे एक दिन किसने घंटा बजाया? नहीं पता भाई। चिदम्बरम। अरे जमींदार मालिक आप। आप किसी को बुलावा भेज देते तो मैं खुद वहां पर चला आता। यहाँ बैठने का भी कुछ नहीं है। नहीं, किसने ये चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी? मुझे कुछ नहीं पता जमींदार मालिक। कौन है मैथिली? मैथिली मेरी बेटी है। उसे बुलाओ। मैथिली। ये चिट्ठी तुमने लिखी है? इसे पढ़ो, पढ़ो। नरसिम्हा मडियार की जानकारी के लिए। पूरा पढ़ो। धंधा का कोई अनुभव ना होने के कारण मेरे पिताजी आपके पास पैसे के लिए आए। उससे धंधा करने के बाद सारे पैसे का नुकसान हो गया। आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन मेरे पिताजी समय पर आपका पैसा लौटा नहीं पाए। पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, इसीलिए बार बार समय मांगा आपसे। वो आपसे बहुत ज़्यादा डर गए, आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे मैं बहुत घबरा गई। इस घर में मेरे जेवर और रहने की जगह मैंने सब गिरवी रख दी।
लेकिन इसके बाद भी आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये काम किया कोई और रास्ता ना नज़र आने के कारण, क्योंकि आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। आपसे लिए पैसे इतने पैसों में पूरे नहीं हो पा रहे थे। और क्या करती, आपकी विश्वासी चिदंबरम की बेटी मैथिली। आपने अपनी बेटी से यह काम करवाया है? कामाक्षी देवी की कसम, मैं इस चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पिताजी की जानकारी के बिना मैंने ये चिट्ठी लिखी। घंटा बजाकर ये चिट्ठी और सामान रखकर क्यों भागकर चली आई थी? तुम्हारे घर का कागजात और गहने रखने से भी पूरा नहीं होता। बाकी के पैसे कब लौटाओगी? वो हम काम करके कैसे भी आपको लौटा देंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम ही जवाब दो। हम कोई भी काम करने को पूरी तरह तैयार हैं। नरसिम्हा मडियार की बीवी बनना तुम्हें मंजूर है? जमींदार मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके सामने खड़ा रहने की हमारी औकात तक नहीं है। मैं आपके जाति और गोत्र के बारे में नहीं पूछा हूँ, विवाह के बारे में पूछा हूँ। अगर मैथिली को पसंद हो तो अगले किसी मुहूर्त में कामाक्षी देवी के मंदिर में तुम नरसिम्हा मडियार की बीवी बनोगी। ये घंटा और इस घंटे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं सर। हाँ, हमारी सेंट्रल जेल का जल्लाद, उसे हमने हर जगह ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो तिहाड़ या याड़ावाड़ा जेल से एग्जीक्यूटर को लाने की कोशिश की तो वो लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे। मगर हैदर मडकरी को लटकाना है ये जानकर वो लोग कुछ जवाब दिए बिना ही आने से इनकार कर दिया। फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट रमैया को बुलाया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? नरसिम्हा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? एक रास्ता है उस जेल के जल्लाद को ढूंढने का। उसका नाम क्या है? भैरव। वो चाहे कहीं भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलाकर रहूंगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलवा कर रहूंगा। क्या हुआ? जल्लाद के बारे में पता चला? हमने बहुत ढूंढा सर, लेकिन भैरव कहाँ है कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे सैल्यूट से ही पता चल गया था कि भैरव तुम्हें नहीं मिला। जल्लाद मर गया है ऐसा हमें पता चला है सर। सबने मिलकर उस आदमी को मार डाला। अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो जेल में रहने वाले किसी को भी जल्लाद का काम करने के लिए ला सकते हो क्या? बताओ मुझे, ऐसी कोई तैयारी की है? सर लेकिन कोई तैयार नहीं है सर। सर हमें जल्लाद की ज़रूरत है। ऐसा हम न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दें तो, नहीं तो पीएस द्वारा दिया जाए तो। भैरव अगर जिंदा है तो वो जरूर आएगा। उसे ढूंढ कर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है। सर भैरव जिंदा है और वो कहाँ है? हमने ढूंढ निकाला है। वेरी गुड। अभी वो कहाँ है? सर मिस्टर रामदास, हमें कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस करना है तो। सर तुम जल्लाद को ढूंढ कर निकल लिए। तुम केवल सब इंस्पेक्टर हो, समझे? इस खाकी वर्दी में बहुत गर्मी होती है। ये हैदर ने दिया है। तुम कह दो कि वो कहीं भाग गया। सॉरी सर, हैदर को फांसी पे लटकाने के बाद वेलंकनी में जाकर मैं अपना मुंडन करवाऊंगा, ऐसी मन्नत रखी है मैंने। तेरी सर्विस की तो मैं अब तक की सर्विस में मेरा कोई काला दाग नहीं लगा है सर। अगर लगा भी तो कोई परवाह नहीं।
और हाँ सर, आप कल जल्लाद का सुबह चेहरा देखेंगे, वो भी भैरव का चेहरा। चलता हूँ सर। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? स्वामीनाथ और 3 लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अभी नहीं मिलना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आप अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे? आपसे मिलने वाले कितने लोग हैं, क्या आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? आप जमींदार हो, आप सबका तकलीफ दूर करते हो। तुम उनसे बात करो, उन्हें क्या चाहिए, जाओ पूछो। चले गए। आपको क्या तकलीफ है? मुझे मेरे भाई की याद आ गई। इस वक्त कौन आया होगा? मैं मरार, मुझे माफ कीजिए, मैं पीकर आया हूँ। बहुत मुश्किल से उस भैरव की जगह को ढूंढ निकाला। जोश नरीमन को उसे बुलाकर लाने को भेजा था, मगर उसने कहा कि वो काम नहीं करेगा। उम्र हो गई है उसकी। उस आदमी को भी हैदर मडकरी ने खरीद लिया क्या? हो सकता है। भैरव को बुलाता हूँ मैं। आपके बुलाने से वो आएगा? आप पुलिस वाले बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। वो कहाँ रहता है? तमिलनाडु के बॉर्डर से सिर्फ 5-6 घंटे का ही रास्ता है। मुनीम जी। जी। भद्रा को गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। मैं नहीं, बाहर जाते समय मैं फालतू बातें नहीं सुनना चाहता। चलिए। हाँ। ड्राइवर, यस सर। इस कार को फॉलो करो। ओके सर। वैसे मैं सही बताऊं तो जल्लाद बहुत बड़ा वीआईपी है, इसलिए हम उससे यहाँ मिलने आए हैं। मुझे डर लग रहा है साहब। 2 दिन पहले एक पुलिस वाला आकर मिला था, मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा ऐसा है। सजा देने का अधिकार सिर्फ जज को है और मारने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं, मैंने मारने का काम बंद कर दिया। अचानक तुमने ये काम बंद क्यों कर दिया? क्या कारण है इसका? जज आंखों पर पट्टी बांधकर सजा दिया करते हैं, लेकिन गले में रस्सी डालकर मारने का अधिकार जल्लाद का ही होता है। इस दुनिया में जल्लाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ईश्वर खुद ही धरती पर आकर काम करने वाला काम आप ही कर रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। एक कातिल को मारने के लिए आपको मिलने वाले 150 रुपए बहुत ही ज्यादा कम है। सोचो मत, अपना काम शुरू करो। पैसा नहीं चाहिए मालिक, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलते हैं। साहब रुकिए, इस आदमी का काम मैं करूंगा। आप कौन हो? मैं काशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। तुझे किसने कहा बात करने के लिए? चल अंदर आ। अरे भगवान ने मौका दिया तो तुम क्यों छोड़ रहे हो?
सारे गांव वाले पूछने लगे कि तुम्हारा भाई काम पर क्यों नहीं जाता। लोगों को मारने की खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो पेंशन मिलता है। मैं आ रहा हूँ सर। इससे पहले तुमने किसी को मारा है? हाँ, मैंने बकरे को मारा है। मुझे फांसी पर कैसे लटकाना है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई के साथ बहुत गया हूँ। पहले फांसी की रस्सी में मक्खन लगाना, रस्सी की ताकत को चेक करना, आदमी को पीछे से बांधना, ये सारा काम मैंने किया है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे भाई से पूछ लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करिए। साहब ये पागल है। आप अंदर जाइए। मर्द हो तो हिम्मत होनी चाहिए, भले ही जान क्यों ना चली जाए, मगर अपनी वीरता को खोना नहीं चाहिए। मुक्ता महाराज ने हमें सिखाया है, ये हमारा खानदानी काम है। बहुत लोगों को मारने वाले हैदर को तुमने फांसी पर लटकाया, ऐसा इतिहास बनेगा। पूजा करके तैयार रहना, तो कल तुम्हें जोश नरीमन लेने आएगा। अरे सर, ये काम कल नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए 3 दिन की पूजा और हमारी भगवती देवी को एक मुर्गा पूजा में देना होगा। ठीक है, उसके बाद तैयार हो। ये रख लो। शुक्रिया सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ भद्रा, तुम्हें 3 दिन के लिए यहीं रहना होगा, सावधानी से रहना होगा। हाँ। काशी जल्लाद बनकर सेंट्रल जेल जाने तक उसे सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। लो